नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय चुना है वह है वर्गोत्तमी लग्न और वर्गोत्तमी ग्रह। ये वर्गोत्तमी लग्न या वर्गोत्तमी ग्रह क्या होते हैं, इन्हें समझ लें। जो ग्रह लग्न में हो, यदि उसी राशि में, जिस राशि में लग्न में कोई ग्रह है, तो उसी राशि में यदि नवांश कुंडली में भी हो तो ऐसे ग्रह को वर्गोत्तमी ग्रह कहते हैं। यदि लग्न में जिस राशि का लग्न हो और वही राशि लग्न नवांश कुंडली में भी हो तो उसे वर्गोत्तमी लग्न कहते हैं। अब ये वर्गोत्तमी होने से जातक या उस व्यक्ति को क्या लाभ होगा जिसकी ये जन्म कुंडली है, तो आप ऐसे समझ लें कि यदि लग्न कुंडली में जो ग्रह कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं वो नवांश कुंडली में यदि उसी राशि में चले जाएं तो ये उच्च ग्रह की तरह या स्वगिरी ग्रह की तरह ये अपना प्रभाव दिखाते हैं। उसी प्रकार से अगर जिस लग्न का जन्म कुंडली हो उसी राशि लग्न से नवांश कुंडली में भी हो तो ऐसे जातक का मन और शारीरिक बल मजबूत होते हैं। तो हम इसी विषय को कुंडली के ऊपर समझते हैं ताकि आसानी से आपको ये समझ में आ जाए। तो ये एक मकर लगन की जन्म कुंडली है और ये उनका ये नवांश कुंडली है। अब इसमें हम देखते हैं मकर लगन की जन्म कुंडली में लग्न 20 अंश में है, अर्थात इनका बल थोड़ा कमजोर दिख रहे हैं। इनके स्वामी शनि छठे भाव में बैठे हुए हैं 12 अंश के साथ, जो अंश बल के अनुसार ये काफी स्ट्रॉन्ग है। तो जब लग्नेश यदि छठे भाव में बैठ जाते हैं तो लग्न कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि ये सारे बल शक्तियां अपने छठे भाव में लगा देते हैं, जहां रोग ऋण शत्रु से लड़ने में इनका बल खर्च हो जाता है और ये लग्न पर अपना प्रभाव जो दिखाना चाहिए वो नहीं दिखा सकते हैं। इस नजरिए से ये लग्न कमजोर पड़ गए। अब हम देखते हैं कि लग्न यहां तो कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं। अब इसी को नवांश कुंडली में देखते हैं तो नवांश कुंडली में भी मकर लगन की कुंडली बनी हुई है, अर्थात ये लग्न वर्गोत्तमी हो गए। तो लग्न वर्गोत्तमी हो गए तो स्वाभाविक है ये स्ट्रॉन्ग हो गए, मजबूत हो गए। ये लग्न जो है ऐसे प्रभाव दिखा रहे हैं जैसे इस भाव में कोई उच्च ग्रह या स्वगिरी ग्रह है। अतः इस दृष्टिकोण से ये जातक मन और शारीरिक बल से मजबूत हो जाएंगे। तो ये था लग्न का। अब हम देखते हैं
ग्रहों की स्थिति, तो लग्न में, माफ कीजिएगा, चौथे भाव में बुध, राहु और शुक्र बैठे हुए हैं। चौथे भाव में बुध, राहु और शुक्र बैठे हुए हैं और राशि बनती है मेष। अब हम यहां मेष में देखते हैं तो मेष राशि में ही बुध बैठे हुए हैं मंगल के साथ। यहां है राहु और शुक्र के साथ, यहां मंगल के साथ मेष राशि में बुध है। अतः इस कुंडली के लिए ये बुध वर्गोत्तमी ग्रह हो गए। तो इस कुंडली के लिए बुध स्ट्रॉन्ग हो गए, एकदम उच्च के तरह, स्वगिरी के तरह अपना प्रभाव इस जन्म कुंडली में दिखाएंगे ये। तो इनमें दोनों ही स्थितियां बन रही है, लग्न भी वर्गोत्तमी हो गए, इसके साथ में एक बुध भी ग्रह है जो वर्गोत्तमी है। तो इन दोनों दृष्टिकोण से यहां पर लग्न भी मजबूत हो गए मेरा, और बुध जो भी, उस विषय पर हम बात नहीं करेंगे, जो भी भाव में हो, जो भी भाव के ये स्वामी हो, उस भाव को मजबूती प्रदान करेंगे। जातक को उससे संबंधित जिस विषय वस्तु के कारक है उससे संबंधित, ज्ञान के कारक हैं तो ज्ञान से संबंधित, दूसरे भाव के कारक हैं धन भाव के तो धन से संबंधित, जातक को लाभ पहुंचाएंगे। तो ये था वर्गोत्तमी लग्न और वर्गोत्तमी ग्रह के बारे में। आशा करता हूं कि आप इसे आराम से समझ गए होंगे, आसानी से। मैंने ऐसे भी बता दिया, कुंडली में भी बता दिया, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि आपको ये समझ में नहीं आया। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।